सामर्थ से भरा यीशु नाम, सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। हालेलुया। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम। हालेलुया। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। हालेलुया। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है
जब सारा संसार उसके सामने घुटने टेककर बोलेगा वो प्रभु है, और वो यूं ही नहीं बोलेगा जैसे इस दुनिया में बोलते हैं, परंतु वो उसमें प्रभु को देखेगा और बोलेगा वो प्रभु है, वो राजा है। आपने दुनिया जीवन भर में आपने कितने भी राजाओं को देखा होगा, कितने भी राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे अच्छे राजा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन राजा क्या होता है उस दिन दुनिया देखेगी और कहेगी वो राजा है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया। क्यों न अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस गीत को हम गाएंगे। अपनी आवाज को उठा के उस राजा के लिए, आपने दुनिया के लोगों के लिए कितनी भी अच्छी ताली बजाई होंगी, लेकिन वो ताली के लायक वो नहीं है। उसके लिए स्पेशल महिमा चाहिए। हालेलुया। आपका जो सबसे बेहतरीन है आपके पास, उसके लायक है वो। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। वो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन,
मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर लो से कुर्बान। भेंट जो तुम लाए हो कर लो से कुर्बान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ की योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, पेड़ों से बैलों से बेहतर ये बलिदान। पेड़ों से बैलों से दिल से चढ़ाए ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ की योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। दाऊद कहता है भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। हम इस पद को एक बार फिर गाने से पहले जरा सोच कर देखें कि हम परमेश्वर की तारीफ कैसे कर सकते हैं। वो मां कैसे प्रभु की तारीफ करेगी जिसके बच्चे उसके सामने मरे पड़े हैं। वो बच्चे कैसे प्रभु की तारीफ करेंगे जिसने अपने मां बाप को खो दिया है। वो लोग कैसे प्रभु की महिमा करेंगे जो दुश्मन के कैद में उसके अंदर में है। वो कैसे परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे जब उनके आंख के सामने उनके पूरे घर जले और टूटे पड़े हैं। एक टूटा हुआ मन, एक पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आज सुबह आप तरह तरह के परेशानियों को लेकर आए हैं। कुछ परेशानी प्रार्थना के निवेदन में आप भेजते हैं, परंतु कुछ को प्रार्थना के निवेदन की पर्ची में नहीं आते हैं। उस टूटे मन से गाएं, भेड़ों से और बैलों से
बेहतर ये बलिदान हीरों से मेलों से बेहतर ये बलिदान दिल से चढ़ावे मिलकर धन्यवादों की ये बलिदान दिल से चढ़ावे मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान मेरे मन कर ले तारीफ के यो प्रभु उसने किए हैं बड़े बड़े काम उसकी ओ महिमा हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफ मैं आशा मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ सारे लोग आजाद हो जाओ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ तू ही है वो जो मुझको वो जो मुझको संभालता देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको बचाता तू ही है वो जो मुझको संभालता Yes Lord you do देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता मैं आजाद मैं आजाद तेरे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ हाँ प्रभु तेरे लहू से मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ तेरे लहू से तेरे लहू से मैं आजाद हुआ
तेरे समाचार को आज सुबह मैं मानता, मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा। ये प्रतिज्ञा युगों के लिए है। तेरे बेटे और तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तेरे जवान दर्शन देखेंगे, तेरे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और सुन, उन दिनों में तेरे दास और दासियों पर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, प्रभु यो कहता है। उस आत्मा के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा। हालेलुया। लॉर्ड वी रिसीव। प्रभु हम तुझको ग्रहण करते हैं, तुझको ग्रहण करते प्रभु। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। मैं परमेश्वरी स्थान पे है। जैसे हम अपने स्थानों को लेते हैं, अपने स्थानों में हम बैठ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति इस स्थान पर है। I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let me be a sweet, sweet sound in your ear. Let me be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord.
Take joy, my King, in what you hear. Let me be a sweet, sweet sound in your ear. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ, my Lord. Be exalted. There is a name I love to whisper any time of day or night, and oh, the peace that accompanies His mention, no tongue can tell, no pen can write. Whisper Jesus, I love you, Jesus. Heaven's peace will flood your soul. Whisper Jesus, I love you, Jesus. Heaven's peace will flood your soul. Whisper that name. उसके नाम को ले, Whisper Jesus, I love you, Jesus. Heaven's peace will flood your soul. Whisper Jesus, I love you, Jesus. Heaven's peace to flood your soul. Heaven's
Its peace will flood your soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We need to be in an atmosphere of prayer during these days. इन दिनों में हमें प्रार्थना के भाव में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। For the scripture says, watch and pray. पवित्र शास्त्र भी कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो। Don't let the day catch you as a thief. तुम पर वो दिन चोर की नाई ना आने पाए। We've been praying that God will pour a spirit of prayer upon the church. प्रार्थना करें कि कलीसिया के ऊपर परमेश्वर एक प्रार्थना की आत्मा उंडेल दे। You and I have a great privilege मेरे और आपके पास में एक बड़ा सौभाग्य है to take it to the Lord in prayer. कि हर बात हम प्रार्थना में प्रभु के पास ला सकते हैं। There are many people who do not know where to go at the time of trouble. ऐसे कितने लोग हैं जिनको संकट के समय अपना निवेदन किसके पास ले जाना है पता नहीं। They think it is the end. उनको लगता है अब ये समस्या का अंत केवल अंत है। There is no hope. उनके लिए कोई आशा नहीं बचती है। But we know this one beautiful thing. परंतु हम इस खूबसूरत बात को जानते हैं। We can communicate with God. हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We can pray and ask God. हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग सकते हैं। Pour your heart before Him. अपने हृदय को उसके सामने उंडेल दे। Amen. आमेन। So during these days, take some time out and pray for your own self and for our own families and for the church. इन दिनों में समय निकालें और प्रार्थना करें अपने खुद के लिए, प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए और परिवारों के लिए प्रार्थना करें। Sometimes कभी कभी we will become careless in this line. हम इस जिंदगी में कुछ लापरवाह हो जाते हैं, Very especially when it's concerned about prayer and God's house. खास तौर से प्रार्थना की जब बात होती है प्रभु के घर में। But almost all the signs in the scripture are pointing to the soon return of Jesus Christ. परंतु लगभग सारे चिन्ह जो हो रहे हैं दुनिया में वो प्रभु यीशु मसीह के जल्द आगमन की ओर इशारा कर रहे हैं। And this recent war in Israel, और हाल ही में आरंभ हुआ इज़राइल का वो युद्ध, we all are aware of. हम सभी लोग उससे वाकिफ हो चुके हैं। Israel is a clock we need to watch. इज़राइल वो घड़ी है जिसके कांटों को नजर रखना बहुत जरूरी है। If you and I want to know how the end of the world is going to come, यदि मैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया का अंत किस प्रकार से होगा, watch Israel. तो इज़राइल पर अपनी नजर गड़ा के रखिए। Amen. आमीन। Earlier it was said, पहले इस प्रकार से बोला गया था, when Israel had not become a nation, जब इज़राइल एक राष्ट्र भी नहीं था, बना नहीं था, they would read from the scripture, लेकिन वो यहूदी लोग पवित्र शास्त्र से पढ़ते थे and the church, और कलीसिया भी पढ़ती थी when the fig tree will put on leaves, कि जब अंजीर के वृक्ष में कोपले निकलने लगे, नई पत्तियां आने लगे। and you know in 1948, और आप जानते हैं कि 1948 में these scattered Jews gathered back into the homeland. ये हजारों साल से बिखरे हुए यहूदी वापस उस अपने पूर्वजों के देश में वापस लौट के 48 में आ गए। All the earlier kingdoms are no more. और दुनिया में जो बड़े बड़े साम्राज्य थे इसके पहले, वो कुछ भी आज नहीं बचे उनमें से। But though these men were scattered all over the world, यद्यपि यहूदी लोग पूरे दुनिया भर में तितर बितर होकर बिखर गए थे, they came back to the promised land in 1948. वे 1948 में बाइबल में जो प्रतिज्ञा की गई थी उसके अनुसार वापस उसी जमीन में लौट कर आ गए। Very few feeble, poor Hebrew children बहुत ही कम दुर्बल बच्चे came to a land which brought forth nothing. एक ऐसे जमीन में उन्होंने कदम रखा था Wilderness. जो 2000 साल में केवल जंगल और कांटे उगे थे।
They turned that land into a fertile land. उन्होंने उस रेगिस्तान मरुभूमि को एक उपजाऊ जमीन में उन यहूदियों ने तब्दील कर दिया। The most of the scientists have come from Israel. बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनको हम पढ़ते हैं वो यहूदी पृष्ठभूमि के हैं। Inventors have come from there. नए नए चीज का आविष्कार करने वाले लोग यहूदी पृष्ठभूमि के हैं। Your computers, your mobile phones and medicines and चाहे वो agriculture, आपके we talk of कंप्यूटर्स anything. हो, मोबाइल हो, दवाइयाँ हो, तमाम बड़ी बड़ी मशीनों के आविष्कारक, That clearly shows बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है that God is with Israel. कि परमेश्वर अपने लोग इज़राइल के साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Therefore the Bible says, बाइबल कहती है pray for the peace of Israel. इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करो। There are many countries in this world, they do not mark Israel on their world map. बहुत से देश आज भी हमारी इस दुनिया के अंदर हैं। वो देश के लोग आज भी इज़राइल को नक्शे में मानने से इनकार करते हैं। It is a small speck in the whole big map. एक पूरे विश्व के नक्शे में नहीं नजर आने वाला एक छोटा सा बारीक सा एक देश है। There's so much we can talk about them. उनके बारे में हम बहुत कुछ बात कर सकते But हैं, recently they have gone through a very bad time. परंतु हाल ही में जो घटना हुई है वो बड़े कठिन समय से, दुखदाई क्षण से वे लोग गुजरे हैं। They are still discovering many places. People's bodies are there, अभी भी strewed all over. उनको यहाँ वहाँ अलग अलग स्थानों में लाशें पड़ी हुई मिल रही हैं। There's trauma over there. वहाँ पर एक बहुत ही मानसिक पर तनाव उनके बीच में है। Some do not know where their loved ones are. कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि उनके प्रिय लोग कहाँ हैं। Some have thanked God that the children died. कुछ ऐसे भी पिता हैं जो प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि मेरी बेटी मर गई, Instead of going into the hands of the enemy. वो उन दुश्मनों के गंदे हाथों में नहीं पड़ी। We are sitting here with such a lot of comfort. लेकिन हम यहाँ पर आज प्रभु का धन्यवाद हो एक बड़े विश्राम के साथ बैठे हैं। Remember, याद रखें we are heading for the end of the world. हम जगत के अंत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Prepare for the end. उस अंत के लिए अपने जीवन को तैयार करो। Amen. मैन Prepare for the end. उस अंत के समय के लिए अपने आप को तैयार करें। The Bible not only talks about the beginning, बाइबल केवल दुनिया के उत्पत्ति के बारे में नहीं बोलती है, of creation and the human race. सृष्टि के बारे में और प्रथम मनुष्य के बनाए जाने के बारे में बस नहीं बोलती। It talks about the end of the world. वो दुनिया का अंत कैसा होगा वो भी बताती है। Who knows, we are just at the door. कौन जानता है उस अंत के कगार में, शायद दरवाजे में हम आकर खड़े। The early church would pray, पुरानी जो कलीसिया जब जन्मी थी, कलीसिया का प्रार्थना ये था, even so, come Lord Jesus. प्रभु यीशु जल्द तू लौटा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. That's going to end everything. और उसका आगमन के बाद सब चीजों का अंत होगा। If you turn to Matthew's Gospel, मेरे साथ यदि मत्ती का सुसमाचार आप देखें, 24th chapter, उसका 24 अध्याय we are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। Even as we listen to the scripture, जैसे हम पढ़ते हुए पवित्र शास्त्र को सुनते हैं, it's the account of Jesus talking to his disciples. यहाँ पर यीशु मसीह की बातचीत हो रही है अपने चेलों के साथ, And he's answering some of the questions they have asked him. और वो उन चेलों के कुछ सवालों का जवाब दे रहा है। Reading from verse 1. पहली आयत से, And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the building of the temple. जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down.
उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। And as he sat on the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and the end of the world? जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। And ye shall hear of wars and rumors of war. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilence, and earthquakes in diverse places. All these are beginning of sorrow. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। They shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, and many false prophets shall arise and deceive many. तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। But he that endureth unto the end, the same shall be saved. परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end come. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। 1 Peter 4:7 says, पहला पत्रस 4 और उसका 7 इस प्रकार से बोलता है, But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Amen. आमेन। So clearly everything is mentioned in the Bible. बाइबल में ये बातें कितनी स्पष्टता से वहां पर लिखी हैं What the end is going to be like. कि जगत का अंत किस प्रकार से होने वाला है। So you and I need to prepare इसलिए मुझको और आपको तैयारी करने की जरूरत है for the end. उस अंत के वक्त के लिए। Every one of us in some time in life we have asked ourselves the question, हम में से सभी लोग अपने जीवन के किसी पड़ाव में हमने इस सवाल को अपने आप से पूछा है, why am I here? कि इस जगत में मेरा जन्म होने के पीछे मकसद क्या है? What am I doing here? मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने? Why am I living? मैं क्यों जिंदा यहाँ पर किया गया हूँ? What shall my end be? मेरा अंत किस प्रकार से होगा? It is good to find out before the end comes. अच्छी बात है, इन सब घटनाओं के होने से पहले आप उसका अंत को पहले ही जान लें।
Amen. आमेन, Amen. आमेन। I was reading one article. मैं एक लेख को पढ़ रहा था। It's one person was telling another one to pray for somebody who was dead and buried. एक व्यक्ति एक दूसरे को ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने बोल रहा था जिसकी मौत हो गई थी और जिसको गड़ा दिया भी गया था। So he said to him, उसने उससे कहा, it is like asking someone who is sat for an examination and he is failed, ये ऐसा है जैसे कोई परीक्षा में बैठा है और बैठने के बाद परीक्षा में फेल हो चुका है, and then you are asking, pray for him that he will pass. और फेल होने के बाद किसी के पास प्रार्थना निवेदन लेके जा रहे हैं कि प्रार्थना करो कि वो परीक्षा में पास हो जाए। You see, देखिए, we must know when to pray. हमें मालूम What to होना pray? चाहिए कि कब लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय कौन सा है। Some church has made it so convenient for people कुछ कलीसियाओं ने इस दुनिया की मनुष्यों के लिए इतना सुविधाजनक और आरामदायक बना दिया है that after you're dead and buried, कि चिंता मत करो, मर भी जाओगे, गड़ा भी दिए जाओगे, still will push you through. उसके बाद भी यहाँ पृथ्वी में जो लोग जिंदा हैं वो तुम्हें किसी प्रकार से धकेल के स्वर्ग पहुंचा देंगे। Do a lot of prayers here so that you will push through into eternal life. हम लोग जो जिंदे हैं प्रार्थना करेंगे कि तुम वहां से निकलकर अधोलोक से तुम स्वर्ग में पहुंच जाओ। You see, when we are talking of preparing for the end, we must talk about our end of our life also. देखिए, जब हम जगत के अंत की तैयारी की बात कर रहे हैं तो अपने खुद के जीवन का अंत कैसे होगा उसके लिए भी तैयारी करना है। You could have prayed before that person was sitting for an examination. आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना तब कर सकते थे जब वो परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहा था या परीक्षा देने जा रहा था। Maybe after he's given him also. या फिर परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आने के पहले भी आप प्रार्थना कर सकते But थे। now the result has come. परंतु अब नतीजे निकल आए हैं, You failed. और उसमें लिख दिया है कि अनुत्तीर्ण है। Then फिर to pray. उसके लिए प्रार्थना करना कि परीक्षा में पास Then हो you जाए। say that is senseless. क्या आप नहीं कहेंगे कि ये तो अर्थहीन बात है? In same manner, बिल्कुल वैसा ही अर्थहीन। if you've got to pray for your beloved people, you pray now. आप अपने प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जब वो जीवित है उनके लिए प्रार्थना करें। Amen. Amen. After they are dead उनकी मृत्यु होने के बाद and buried, और गड़ा दिए जाने के बाद, because after death you can pray also. Maybe some people might get back to life. हो सकता है मौत के बाद में कुछ लोग फिर भी प्रार्थना करें कि वो मुर्दा जिंदा हो जाए, वो वाली प्रार्थना ठीक है, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है you shall raise the dead. तुम मुर्दों को जिलाओगे। Dead and buried. और मारे भी गए और गड़ा भी दिए गए। Now, और अब we cannot pray for the soul. हम उसके प्राण के उद्धार के लिए प्रार्थना अब नहीं कर सकते, The end has come for him. उसका अंत उसके लिए आ गया है। So you got to be very wise इसलिए हमें समझदार होना है what to pray. कि हम क्या प्रार्थना करें। You see, देखिए, it is good to find out ये बात पता करना भी अच्छा है what the end is going to be like. कि अंत किस प्रकार से होगा। We used to read a lot of story books earlier, बचपन में कहानी किताब पढ़ते थे लोग, and some stories were very with a lot of suspense. और कुछ कहानियां पल पल में उसमें सस्पेंस बना रहता था, You do not know who is the thief over there. और वहां पर बताता नहीं था कि असली अपराधी इन लोगों के बीच में कौन है। So just reading the first chapter won't tell you everything. एक चैप्टर पढ़ने से आपको पता नहीं चल पाएगा। So you read the whole book, आप उसके पूरे किताब को जब आप पढ़ते हैं, and in the end you came to know what all things were there. आखिर में पहुंचकर आपको पता चलेगा वो अपराधी कौन था। Listen. सुनिए, So also read the whole book. वैसे ही पूरी किताब को पढ़ें। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमेन। I told you, मैंने आपसे कहा, Bible gives you the beginning and the end. बाइबल आपको उत्पत्ति भी बताती है
और भविष्य में होने वाले अंत को भी बताती है। The Bible also tells us about the physical death and spiritual death. बाइबल हमसे शरीर की मृत्यु और आत्मिक मौत के बारे में भी बोलती है। What is the end of this body? इस शरीर का अंत का क्या, अंत होने के बाद क्या होगा? What is the end of the spirit? आत्मा के अंत के बाद क्या होगा? It is either hell or heaven. उसके लिए या तो स्वर्ग है या नरक है। Amen. Amen. So we got to be preparing for our own end also. इसलिए हमें अपने स्वयं के जीवन के अंत की भी तैयारी करनी है। Amen. Amen. This recent war in Israel, हाल में जो इजराइल में युद्ध छिड़ा है, it is a wake-up call for every one of us. हमारे यहाँ पर हम जो लोग बैठे हैं, हम सभी के लिए जागने का एक संकेत है। All the events what were happening, हर एक घटनाएं जो इस दुनिया में जगह जगह हो रही हैं, they've already been prophesied in the Bible. ये सब की भविष्यवाणी बाइबल में पहले ही हो रखी है। Amen. Amen. So nothing new is happening, कुछ भी नया वहां नहीं हो रहा है, but something is happening which before our own eyes. लेकिन अब वो भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने अब पूरी होती दिख रही And now हैं। to close our eyes during this time, और ऐसे समय में उस सच्चाई में अपनी आंख को मूंद लेना, then it will be great foolishness. एक बड़ी मूर्खता होगी। So we got to prepare ourselves. इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। In Luke's Gospel 21st chapter, लूका का सुसमाचार और उसकी 21 अध्याय में verse 20 says, और उसकी 20 आयत बोलती है, when you shall see Jerusalem compassed about with armies, then know that the desolation is nigh. जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। Amen. What does he say? क्या कहता है? When ye shall see. जब तुम घिरा हुआ देखो। Earlier, पहले they would read about this. वे लोग पढ़ते थे भविष्यवक्ताओं की बात को, They couldn't see. उनको दिखता नहीं था। We are seeing today. लेकिन आज का ये युग के लोग उसको घिरा हुआ देख पा रहे हैं। Some news we are getting. कुछ समाचार हमें मिल रहे The world is divided. कि दुनिया आज दो भाग में, उन दो पक्षों में इस युद्ध के कारण आज बढ़ चुकी है। Some nations are for Israel, दुनिया के बहुत से राष्ट्र इजराइल के पक्ष में हैं, and some are against. दुनिया के बहुत से राष्ट्र इजराइल के विरोध में हैं। Troops amassing up around them. चारों तरफ से सेना दल बल के साथ वहां उसका जमावड़ा हो रहा है। Who knows, we might end up with a third world war. कौन जानता है कि हम एक तृतीय विश्व युद्ध के कगार में आ पहुंचे हैं। Nobody knows. कोई जानता नहीं। Anything happens within no time. कोई भी घटना होने के लिए समय नहीं लगता। Suddenly you will hear of something new. एकाएक कोई नई घटना हो गई, ऐसा समाचार सुनाई पड़ता है। Don't wait for the time to get preparing yourself. अपने जीवन को तैयार करने के लिए उन समाचारों का इंतजार मत करिए। When you see Jerusalem compassed about with armies, जब तू यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखे, there's such a lot of land all over. पूरे दुनिया में उनके चारों तरफ इतनी जमीन खाली पड़ी, There's small little speck of land in Jerusalem. लेकिन यरूशलेम के पास का वो छोटा सा एक पट्टी, Everyone's eyes are there. सारी दुनिया की नजर उस छोटी सी जमीन के ऊपर है। History began from there. क्योंकि इस दुनिया के इतिहास की शुरुआत वहीं से हुई It's है going to end in that place. और इस दुनिया का अंत भी वहीं से लोग देखेंगे। Amen. Amen. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Watch this nation. इन राष्ट्रों को नजर में रखें। Watch what is happening. क्या घटना हो रही है, ध्यान देते रहें। And the scripture is telling us to prepare ourselves. पवित्र शास्त्र मुझको और आपको चौकन्ना कर रहा है, अपने आप को तैयार कर लो। Two things we do got to do. दो चीजें हमें इस समय में करनी है। Number one, पहला चीज, prepare for your own self. अपने खुद के जीवन को तैयार कर ले, For your end अपने अंत की तैयारी, and for my end. और मुझे अपने जीवन की तैयारी करना है। That means इसका मतलब death. मौत। Death can come to anybody. मौत किसी मनुष्य के ऊपर भी आ जाता है। Amen. आमेन। If we die without Christ, यदि बिना यीशु मसीह को पहचाने, somebody says, what is the best way to prepare for the end, किसी ने पूछा for कि the death? मौत के पहले
कोई अच्छा तरीका कौन सा अपने जीवन को तैयार करने का? Accept Christ as your personal Savior. प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले। Get forgiveness of sins. अपने जिंदगी भर के पापों की क्षमा उससे पाले। Have eternal life. अनंत जीवन यहीं पर पाले। Just by faith. विश्वास कर ले उसने माफ किया है। Amen. हालेलुया। That simple thing people don't want to do. इस सरल से काम को लोग करना नहीं चाहते हैं। If you tell them, they will go for a pilgrimage. यदि आप उनको बोलेंगे बड़े दूर तीर्थ यात्रा में जाना, वो जाएंगे। They will give a lot of offering. वे बहुत से अपने हिम्मत से बढ़ के दान और दक्षिणा देंगे। They will spend everything. वे अपना जीवन का सब कमाया खर्च कर देंगे। They take long journeys लंबी यात्रा में चले जाएंगे to get salvation. कहीं उनको मोक्ष या उद्धार मिल When जाए। God is giving salvation free. परमेश्वर मनुष्य जाति को मुफ्त में उद्धार दे रहा है। Hallelujah. Hallelujah. By grace you are saved through faith. वो अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। Sinner can be turned into a saint कोई भी पापी एक पवित्र मनुष्य में तब्दील हो सकता है by believing in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। Some people say, कुछ लोग बोलते, you think you have only got the green card to go to heaven. क्या आप सोचते हैं आपके पास में ही स्वर्ग जाने का ग्रीन कार्ड है? You will find out, brother, भाई तुझको बहुत जल्द पता चलेगा। when we reach there. जब हम उस पार सब पहुंच जाएंगे, All arguments cease that time. वहां पर तर्क और वितर्क पे विराम लग जाएगा। And then और तब you will know who has the green card. लोग खुद जान जाएंगे कि ग्रीन कार्ड कहाँ है। Amen. Amen. We don't have a green card. हमारे पास कोई ग्रीन कार्ड नहीं है। We have a card washed in the blood of Jesus Christ. हमारे पास वो कार्ड है कि हम यीशु के लहू में धुले हुए हैं। It's the red card. वो लाल खून से धुले हैं। Hallelujah. Hallelujah. You can have a green one to go to hell. आप नरक जाने के लिए शायद हरे कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे। Get the red one. वो उस लाल खून वाला कार्ड ले ले। Hallelujah. Hallelujah. That is sure shot to go to heaven. जो स्वर्ग जाने के लिए पक्का रास्ता है। Don't spend your life just in arguments. अपने पूरी जिंदगी को रोज बहस करने में और तर्क में मत बिता दे। You may win your argument. हो सकता है तू किसी को हरा दे अपने तर्क से, Lose your own soul. लेकिन अपने प्राण की तो तू हानि उठा रहा। That day all arguments cease. लेकिन वो दिन जब आएगा सारे तर्क वितर्क बंद हो It is जाएंगे। appointed unto man once to die. क्योंकि लिख दिया गया है, मनुष्य के लिए तय कर दिया गया है, एक बार उसकी मौत हो। After death, मौत के बाद God is the judge. परमेश्वर ही न्यायी है। Hallelujah. 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 It's no man. अब कोई मनुष्य वहां न्याय It's नहीं no करेगा। man's show. कोई मनुष्य का कार्यक्रम नहीं है। It's God. वहां परमेश्वर सर्वोपरि है। It is appointed unto man once to die. मनुष्य, हर एक मनुष्य के लिए तय कर दिया गया है कि उसकी मौत एक दिन होगी। After death, और मौत के बाद stand before God. परमेश्वर के सामने खड़ा होना भी तय The है, judgment. न्याय के लिए। But for those who are washed in the blood of Christ, परंतु उनके लिए जो यीशु के लहू में अपने पापों को धोए हैं, judgment is passed. उनके लिए न्याय अनदेखा किया जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank There you, is no condemnation to them who are in Christ. अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह यीशु में है। Amen. आमेन। They have passed from condemnation into life. वे दंड से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। Prepare तैयारी कर, when there is time. जब तेरे पास अभी समय दिया है। Last Sunday I preached. बीते रविवार को मैंने बोला था, Felix, प्रचार किया था। Felix said, फिलिक्स ने कहा, Festus said, फेस्तुस ने कहा, some convenient day I will hear you. हे पौलुस, किसी अन्य दिन सुविधा पाकर मैं तुझको फिर से सुनने के लिए बुलाऊंगा। He trembled when Paul spake. क्योंकि जब पौलुस अपने जीवन की और उस महिमा की बात की गवाही दे रहा था, फेस्तुस कांप रहा था। Mind you, he is not an ordinary man, he's a governor. ध्यान रहे, वो कोई सामान्य आदमी नहीं था, वो एक Ruler. रोम का शासक था और एक हकीम था। Agrippa said, अग्रिप्पा राजा बोलता है, almost, पौलुस लगभग, almost. करीब करीब You persuade me to become a Christian. मसीही बनने के लिए तूने मुझे लगभग ले ही आया। Time will not stop for anyone. लेकिन समय, चाहे राजा हो चाहे कोई, के लिए समय रुकता नहीं। 2 Corinthians 6 chapter, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, 2nd verse says, उसकी दूसरी आयत बोलती है,
For he said, I have heard thee in a time accepted. In the day of salvation, I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी वो उद्धार का दिन है। Today is the day of salvation. आज अभी वो उद्धार का दिन है। If anyone here यदि यहां पर आज कोई भी जन, if we think that we have been born in a Christian family and we are going to make it to heaven, ऐसे क्योंकि वो एक मसीही परिवार में पैदा होने के कारण वो सोचता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, or maybe being very religious, या फिर बहुत धार्मिक हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि इस कारण मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, without accepting Christ as your personal Savior, यीशु मसीह को बिना उद्धारकर्ता ग्रहण किए, only a name cannot take us to heaven. एक मसीही नाम आपको स्वर्ग कदापि नहीं ले जाएगा। Are you listening? क्या आप सुन पाए? Very especially those who have been in different denominations and you are here. बहुत खास तौर से ऐसे मसीही लोग भी जो हमारे संगति में दूसरे संस्थाओं से, मसीह संस्थाओं से भी शामिल होते हैं। You can talk a lot about what you have been there. आप बहुत कुछ आपके पास होगा कि आप पिछली कलीसिया में आप क्या क्या वहां पर आप लोग के कार्यक्रम थे। That doesn't matter. वो अच्छी बात है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं। The question is the one. सवाल एक है, Have you accepted Christ as your personal Savior? क्या तुम मसीह होने के बावजूद भी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? You must answer. ये सवाल का जवाब अपने ही मन में दें। I must answer. मुझे इस सवाल का जवाब अपने लिए देना है। Are you washed in the blood of Jesus Christ? क्या तुम यीशु के लहू में धुले हो? Have you made Jesus Christ your Lord of your life? क्या तूने यीशु को अपने जीवन का प्रभु मान लिया है? If not, यदि नहीं, today is the day. आज तेरे लिए प्रसन्नता का दिन है। Amen. आमेन, Amen. Amen. God's doors are open today. आज सारे द्वार प्रभु ने तेरे सामने खोल रखे हैं। If any man यदि कोई भी जन will come to me, I will in no wise cast him out. मेरे पास आए, प्रभु कहता मैं किसी रीति से उसे नहीं निकालूंगा। Amen. मैं So receive your forgiveness of your sins. इसलिए अपने अपने पापों की क्षमा को प्रभु से ग्रहण कर ले। Make your life right before death. अपना जीवन अपनी मृत्यु के पहले प्रभु के साथ सही कर ले, With God and with man. परमेश्वर के साथ भी, मनुष्यों के साथ भी। Amen. आमीन। And then live your life. और उसके बाद अपने जीवन को तू जी। Don't live your life in fear of death all every day. हर दिन कब मौत आएगी उस मृत्यु का डर में जिंदगी मत काट। You have made your relationship right with God. तूने यदि अपने रिश्ते को अपने प्रभु के साथ अच्छा कर लिया है, Now तो अब you don't have to fear to die. तुझे मौत से डरने की जरूरत नहीं, You know where you're going. क्योंकि तुझे मालूम है तू कहां जाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You know your end. तू जानता है तेरा अंत कैसा होगा। Hallelujah. हालेलुया। Your end will be glorious. तेरा अंत महिमामय होगा। Amen. Amen. You step into eternal life. तू अनंत जीवन में कदम रखेगा। The place where Jesus has gone to prepare for you. वो स्थान जिसे प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए तैयार करने आगे गया But है, don't miss that. परंतु उसको चूकना मत। A small prayer can change the whole destiny. एक छोटी सी प्रार्थना एक इंसान के मंजिल को बदल डालती Let है। me ask you. मैं आपसे एक सवाल रख रहा हूं, Have you ever prayed this prayer? क्या कभी भी आपको याद है Do you कि remember? आपको ऐसा याद है कि मैंने इस दिन ये प्रार्थना को किया था, Saying like this. ऐसा बोला था, Lord Jesus, हे प्रभु यीशु please come into my heart. मेरे हृदय में आ, I'm a sinner. मैं एक पापी मनुष्य, Please forgive me. मुझे माफ कर दे, Change my life. Give me मेरी eternal life. जिंदगी को बदल दे, Have मुझको mercy on अनंत me, जीवन Lord. दे, मुझ पर दया कर प्रभु। If you've not prayed this, यदि ऐसी प्रार्थना करना आपको याद नहीं है, then do it today. तो आज उस प्रार्थना को जरूर करें। Amen. 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 आमेन। Make your relationship right with God. आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही कर ले, Prepare for the end.
उस अंत के जीवन के दिन के लिए तैयारी कर लें। Amen. आमेन। Suppose मान लें we are told that this is the last day to live. यदि हमको आज ये कहा जाए कि सुनो आज आखिरी दिन है, What do you want to do? आप क्या करेंगे? Let me go and earn some money? क्या तुरंत आप पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे? No. नहीं। Let me eat some biryani. Biryani, that is different. Some people before they're getting hanged, what is your last wish? तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है मरने के पहले? The gallows are there. वहां पर गले में डालने वाला फंदा लटक रहा है। Some says, give me a smoke. ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने कहा कि एक बार मैं धूम्रपान करना चाहता हूं। But most of them, their whole senses are numbed. लेकिन अधिकतर लोग कुछ समझ नहीं पाते, उनकी दिमाग काम करना बंद कर I think देता the है। first thing you will do is go and get your relationship right with everybody. कम से कम पहली चीज अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ सही कर लें। Amen. Amen. With God and with man. प्रभु के साथ अपना रिश्ता और मनुष्यों के साथ, And die peacefully. और फिर उसके बाद शांति से विदा हों। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, for a believer, death is not the end. एक विश्वासी के लिए ये मृत्यु भी उसका अंत नहीं है। Paul saying, I'm in a big fix. पौलुस कहता है मैं बड़े असमंजस में हूं। From my innermost heart, I want to be with the Lord. दिल की अंदर से तो इच्छा होती है कि प्रभु के साथ रहूं, But for you, I want to remain here. लेकिन तुम लोगों के कारण मुझे यहां रहना भी पड़ता है। Amen. Amen. Whether we live or whether we die, चाहे हम जिए चाहे हम मरें, still we are in advantage. हम दोनों तरफ फायदे में ही रहेंगे। Amen. Hallelujah. We think, oh God, so many people got killed. हम कहते प्रभु इतने लोग मर गए, God knows. प्रभु को मालूम है। For us, it is blood and knife. हमारे लिए वहां चाकू छुरा और बम और खून For दिख रहा है। God, लेकिन परमेश्वर के लिए He's come up. वो व्यक्ति उसके पास आ रहा है। Hallelujah. 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 For him, his soul is gone. उसके लिए तो आत्मा चला जा रहा। Amen. Amen. Where your soul will go. तेरा प्राण कहां जाएगा? One man, Bible talks of, बाइबल एक आदमी के बारे में एक घटना Jesus बोलती है। gave a parable about the rich man. और इस धनवान आदमी के बारे में दृष्टांत यीशु मसीह ने खुद कहा है। He says his field got a lot of harvest. कहता है इस धनवान आदमी को एक मौसम में एक उसके खेत में बहुत ज्यादा फसल हुई। Every time the servants are saying, where to keep it, sir? और नौकर ले लेकर आते जा रहे और पूछ रहे अब हम इसको कहाँ रखें? This pocket, ये जेब, वो जेब, this pocket, सब जेब this pocket, भर गया है। and the shelf, और वो शेल्फ भी, the almirah, अलमीरा भी, the bank, और बैंक भी, the land, और जमीन भी, everywhere. सब जगह धन लगा। Push it here, यहाँ भी, under the speaker, और वहां उसके नीचे भी, everywhere. सब जगह। We don't know where to keep the money. मालूम नहीं कि अब कहां पर इसे रखें। More is coming. और चला रहा, More bank account. और बैंक अकाउंट, More is coming. और चला रहा। Oh, I said to my soul, वो धनवान बोलता है मैं अपने प्राण से बोलूंगा, soul, you have enough. हे मेरे प्राण तेरे पास बहुत पर्याप्त है। I'll break these barns and make big ones. मैं इस छोटे छोटे भंडार गृह को तोड़ूंगा और बड़े बड़े गोदाम बनवाऊंगा। And when it is filled, I'll say, और इन सब को लबालब भर दूंगा और कहूंगा take thine ease, eat, drink and be merry. हे मनुष्य खा पी मौज कर, मौज कर. मौज कर। Who is that? कौन है? Death. बाहर से उत्तर आता है मौत। Jesus is saying, यीशु मसीह ने कहा thou fool. हे मूर्ख मनुष्य। Jesus is saying this. I am not यीशु saying. मसीह बोल रहा, मैं नहीं। If your soul is required of you tonight, यदि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, then who shall all these things be which you have provided? तो ये सब कुछ जो तूने इकट्ठा किया है ये फिर किसका होगा? तुम्हारा. तुम्हारा होगा। और किसका?
और किसका? I was talking to someone, he's saying, मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहता है these fellows got such a lot of money, they don't know what to do. कि किसी के पास इतना धन है, उन्हें मालूम नहीं कि क्या करना है। बिना देखे जमीन खरीद लेते हैं, बिना देखे जमीन खरीद लेते हैं। और खाली है, ले जा। We will be surprised. आप चकित हो जाएंगे, We have not seen that much of money. हमने जीवन भर में ऐसा धन नहीं देखा होगा। When demonetization took place, जब नोटबंदी हुई, they threw one fellow's chowkidar over there एक चौकीदार in Mupka. मोक्का में, He is saying, साहब जब हम लोग नहा रहे थे नदी में, कहता है जब नदी में हम लोग नहा रहे थे, one fellow came with one suitcase of 1,000 rupees एक आदमी 1000 के नोट सूटकेस से भर के वहां लाया and said, ले लो तुम लोग. और बोलता है ले लो तुम लोग। So one gaddi they took and they were standing in line. सब लोग गड्डी लेके बैंक में लाइन में लग गए। So they received something. कुछ उन्हें शायद मिल गया। Such a lot is lying. इतना इकट्ठा कर लिया इस धनवान ने कि दीमक भी लग गया है. और दीमक भी इसमें लग गए। Listen friends, सुनिए मित्रों, I am not saying everybody become poor. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग कंगाल हो जाएं, नहीं। If you are rich, you can bless others also. आपको प्रभु ने धन दिया, आप दूसरों को आशीष दे सकते हैं। Some people because of a wisdom they can get riches. कुछ अपने बुद्धि के कारण वे लोग धन अर्जित कर लेते हैं। Some people don't want to work कुछ लोग मेहनत करना ही नहीं and चाहते they are grumbling about that fellow who is working and getting money. और वो दूसरे पे कुड़कुड़ाते हैं जो पैसे कमाता है लेकिन मेहनत करके कमाता है। वो कैसे कमा लिया? वो कैसे कमा लिया? तुम जब सो रहे थे ना 4 बजे सुबह से उठा था. 4 बजे सुबह से उठा था। He was working. वो काम कर रहा था। Now don't envy people who got money. जिनके पास धन है उनसे द्वेष या जलन रखने की आवश्यकता We are नहीं। not in competition. हम किसी प्रकार से इस प्रतिस्पर्धा में नहीं है। But what I say is, परंतु जो मैं कह रहा हूँ, first get your life right with God. पहले अपना अपना जीवन प्रभु के साथ अच्छा कर ले। Amen. हालेलुया। Then do your work. और उसके बाद अपना काम व्यापार। We are not saying leave everything, go and sit in Himalayas. हम ये नहीं कह रहे कि अपना सब कुछ त्याग करके आप लोग जाओ और हिमालय पर्वत पे बैठ जाओ With one hand up. एक हाथ ऊपर करके। No use to anybody, no to God and to man. न मनुष्य से कोई तकलीफ, परमेश्वर से कोई तकलीफ नहीं। What are you asking? One hand. एक हाथ ऊपर करके कई साल से बैठ के मांग क्या रहे हैं? वो भी सुखा दिया उसको भी हाथ. वो भी सूख गया, ठीक ठाक हाथ भी। Early Christians were like that. पहले मसीही लोग कुछ ऐसे भी थे। They would stand on a pillar with one hand up. वो किसी जगह में खड़े हो जाते थे, एक हाथ। Renounce the world. वो कहते थे हम जगत का, हमारे को कोई लेना देना हमको नहीं है दुनिया से। Jesus said, यीशु ने कहा go into the world तुम जगत में जाओ and preach the gospel. और वहां पर उस सुसमाचार प्रचार करो उनके बीच में। Amen. Amen. Some people don't understand the scripture, they do anything. कुछ लोग पवित्र शास्त्र को ना समझने के कारण वे कुछ भी करते हैं। There was one viral YouTube interview. YouTube में एक इंटरव्यू वहां पे वायरल था। One fellow is beggar एक आदमी जो कि भिखारी है and he's roaming and they saying, why are you living like this? और घूम रहा था। लोगों ने उससे पूछा तुम ऐसे क्यों रहते हो? You know those guys who go and get them cleaned up and all. आप जानते कुछ लोग जो लोगों को जाके पकड़ते उनको नहलाते धुलाते हैं। So he says, because Jesus told me so. उसने कहा क्योंकि यीशु मसीह ने मुझको कहा ऐसे रहने के लिए। And he said, what did Jesus tell you? ने पूछा कि यीशु मसीह ने क्या कहा? He's saying in the Bible it is written. कहते बाइबल में लिखा है। No, this is wrong what I'm saying right now. ये गलत है जो वो आदमी बोल रहा था, उससे मैं बता रहा हूँ गलती को। What he's saying? क्या कहता है? Jesus said, unless you leave your father and mother and everything else, I will not. You will not see my glory. कि जो कोई अपने माता पिता और भाई बहन सबको छोड़ ना दे वो परमेश्वर अपनी प्रभु की महिमा को नहीं देख पाएगा। God will only give him a revelation after he does this. परमेश्वर उसको दर्शन अपनी महिमा का तब देगा, उस आदमी का कहना था, जब वो सब कुछ त्याग देगा। People after seeing a revelation they are leaving everything. लोग दर्शन देखने के बाद
उनकी जिंदगी बदल जा रही है। This fellow is leaving everything to see revelation. ये सब कुछ छोड़ रहा है ताकि उसको एक दर्शन मिल जाए, He doesn't know the Bible. क्योंकि वो बाइबल को की सच्चाई नहीं जानता है। That's why I read it from cover to cover. और इसलिए बाइबल को पूरा पूरा पढ़ना है। Amen. आमेन। What shall your end be? हमारा अंत क्या होगा? Rich man and Lazarus. धनवान मनुष्य और लाजर कंगाल के बारे में। The rich man lived a very comfortable life. धनवान आदमी एक बहुत ही आरामदायक जीवन को वो जी रहा था, There's nothing wrong in that. और उस जिंदगी को जीने में कोई बुराई नहीं थी। He ate nicely, वो अच्छा खाता था, dressed nicely, अच्छे वस्त्र पहनता था, partied. पार्टी में जाता था, God was not in his calculation. लेकिन उसके जीवन के हिसाब किताब में परमेश्वर कहीं नहीं था। Lazarus was there. लाजर A beggar. एक भिखारी कंगाल वहां बैठता था सामने। All what was thrown by the rich man, that Dhan- Lazarus ate. धनवान आदमी के घर से जो जूठन निकलती थी, वो जूठा चीज को वो खाता था। Lazarus was a leper. और ये बीमार लाजर था। Listen, सुनिए, both died. धनवान की भी मौत हो गई और कंगाल लाजर की भी, End. और सब कुछ End अंत। of the rich and the poor. अंत हुआ धनवान का भी, अंत हुआ लाजर का भी। You can be the richest man in the whole world. दुनिया का सबसे धनवान नंबर 1 आदमी भी आप हो सकते हैं, Lastly, that's 6 feet deep. लेकिन अंत में 6 फीट गहरा That's the only property you have. एक गड्ढा, और यही आपकी एकमात्र जमीन या संपत्ति है जो आपको मिलती है। Then why waste your time in all this? फिर क्यों अपना वक्त परमेश्वर को छोड़ के अन्य चीजों में बिताएं? I'm not saying everybody leave the job. No. मैं ये नहीं कह रहा कि लोग अपनी नौकरियों को त्याग दे, नहीं। First, make your life right with God. पहले अपना जीवन परमेश्वर के साथ सही कर ले। Amen. आमेन। And then do your job. उसके बाद अपनी नौकरी और अन्य चीज को ध्यान दें। There will be a blessing on your work. आपके नौकरी के ऊपर में प्रभु की बरकत हो। And it says like this. और यहाँ इस प्रकार से बोलता है, Listen, सुनिए, it was the end of the body, उस शरीर का अंत हो गया, but eternal life for the soul. प्राण अनंत काल के जिंदगी के लिए आगे बढ़ गया। Meaning, मतलब will live forever वो तो अनंत काल तक जिएगा, in hell या तो नरक में or in heaven. या फिर स्वर्ग में। How many years? कितने साल? 20,000 years have passed already. वो For some. हजारों साल कुछ लोगों के लिए अभी बीत चुके हैं, Still carry on. फिर भी चलते जा रहा। If you're burning, you will not die there. और लोग जल रहे आग की पीड़ा में भी होकर वे लोग मरते नहीं, Thirsty and still not dying. प्यासे होकर भी मरते नहीं, Consumed and still living. और वो जल जल कर भी मरते नहीं। This is hell. ये क्योंकि नरक का परिचय So है। why is not God punishing people on the earth? फिर क्यों परमेश्वर लोगों को पृथ्वी में सजा नहीं दे रहा? He knows He is giving them time to repent. क्योंकि प्रभु जानता है मैंने इनको बार बार मौका दिया है Because पश्चाताप करने if they का। don't repent, they're going to go to this horrible place. यदि वे भी पश्चाताप नहीं करेंगे तो उसी स्थान पे वे भी पहुंच जाएंगे। Jesus talked much about hell. यीशु मसीह ने नरक की बहुत चर्चा की The है। rich man lands up in hell धनवान अपने आप को अचानक नरक में पाता है and he sees he's in torment. और अत्यंत पीड़ा में आंख खुलता है, And he sees Lazarus there in Abraham's bosom. और दूर में उसको अब्राहम की गोद In में paradise. वो स्वर्ग में लाजर कंगाल को देखता है। All what he should have done when he was living, now he's doing. जब वो जिंदा था उसे जो कुछ भी वो कर सकता था वो सब काम अब उस आग में वो करने He had तैयार था। never prayed before. कभी भी प्रार्थना नहीं किया था, Now he's praying. लेकिन अब वो नरक में बैठे हुए अब्राहम से प्रार्थना, Father Abraham, हे पिता इब्राहिम, have mercy. मुझ पर दया कर। If that prayer he would have prayed when he was living, यदि जिंदा रहते पृथ्वी पर उस प्रार्थना को कभी किया God होता will never
turn his ear away from a cry for mercy. परमेश्वर दया की पुकार की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता है। It's not that God cannot hear, ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं सुन सकता, but when you are alive, then pray. लेकिन वो प्रार्थना तब सुनेगा जब तू इस पृथ्वी पर जीवित है। Father Abraham, हे पिता अब्राहम, have mercy on me. मुझ पर दया कर। Cool my tongue. ओ मेरी जुबान में तड़प रहा हूं, मुझे ठंडा कर Let दे। Lazarus put his finger in water and cool my tongue. वो लाजर को भेज दे, पानी की 2 बूंद मेरी जुबान में मुझे ठंडा कर दे। And then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, listen, सुनो, send Lazarus to my brothers. ओ ऐसा कर, मेरे भाई लोग पृथ्वी में अभी भी जिंदा है, लाजर को वहां भेज दे। Give me 5 brothers. ओ मेरे 5 भाई अभी भी जिंदा They're है। living in the same lifestyle. जैसे मैं जी रहा था वैसे ही वो 5 जी रहे हैं। I don't want them to come here. ओ मैं नहीं चाहता मेरे भाई लोग इस जगह पहुंचे। It is horrible place. भयंकर खतरनाक जगह है ये। Listen, he's doing evangelism. देखिए यहाँ पर वो आत्माओं को बचाने का काम कर रहा है नरक से। He has got burden for souls. उसके अंदर दूसरी आत्माओं के लिए बोझ आ गया है। If that was true, he should have had it when he was living. ये बोझ उसको उस समय होना था जब वो इस पृथ्वी पर जिंदा था। He could have saved his family. वो अपने परिवार को जिंदा रहते ही बचा सकता था। Same thing with you and me. आपके और मेरे साथ भी वही समय है। What shall your end be? तुम्हारा अंत क्या होगा? Listen, my friends. सुनिए मेरे मित्रों, Tell your children, tell your parents, tell your relations about Christ. अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, घर के लोगों को यीशु के बारे में बताएं। Don't wait till your end is gone. You come. इंतजार ना करे कि जब मैं चला जाऊंगा तब ये होगा। Their souls have to be saved. उनकी आत्माओं को बचना जरूरी है। People have to escape hell and go to heaven. लोग को उस भयंकर जगह नरक से बचकर स्वर्ग जाना है। Cool my tongue. मेरी जुबान को ठंडा कर दे। Tell my brother. ओ मेरे भाई को कोई जाके बताओ। See, Abraham says, अब्राहम ने उत्तर दिया, that's not possible. अब ये संभव नहीं है। They have the prophets. उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की किताब। If they will not listen to this word, यदि इस वचन को वो नहीं मानते हैं, they will not listen to if a man rises from the dead. तो वो एक मरा हुआ आदमी भी जिंदा होके जाएगा, उसका भी नहीं सुनेंगे। After Christ rose from the dead, 500 people saw him go. यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, 500 लोग, बाइबल कहती है, उसको देखे, स्वर्गारोहण होते हुए जाते हुए देखे। Only 120 obeyed. लेकिन उनमें से 120 लोग ही केवल आज्ञा पालन करके प्रार्थना में थे। When Jesus raised Lazarus from the dead, that is another Lazarus. जब यीशु मसीह ने उस दूसरे लाजर को, जो कि मरियम का भाई था, उसको जिंदा किया था, You know what was the reaction? आप जानते लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? Pharisees said, फरीसी लोग जिंदा आदमी देख के क्या बोले? because of him many have believed on Christ. इस आदमी के कारण बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने Come, लगे। let us kill Lazarus also. आओ हम ये जो लाजर है इसी को ही मार डालें। This is the nature of man. मनुष्य का स्वभाव ये है, When there is time, repent. जब पश्चाताप कर सकने का समय है, पश्चाताप कर लें। For the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, Gift of God. परंतु परमेश्वर का वरदान। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Gift of God परमेश्वर का वरदान is everlasting life in Christ. प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Hell was not made for man. नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया, It was made for the devil and his evil angels. शैतान के लिए और उसके दुष्ट दूतों के लिए बनाया गया था। For those who follow his footsteps, the devil's footsteps, परंतु जो जो शैतान के पद चिन्हों में चलते हैं, they will land up with him. वे उसके पीछे पीछे खुद भी वहां पहुंच जाएंगे। Wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, Gift of God. परमेश्वर का वरदान। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You don't work for a gift. उस वरदान को पाने के लिए तुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, You just receive the gift. उस वरदान को धन्यवाद के साथ ग्रहण कर। Who doesn't like a gift? किसको गिफ्ट पसंद नहीं है? From a child एक बच्चे से लेकर to the old man. बूढ़े आदमी को भी गिफ्ट अच्छा लगता है। Yes. सही बात है। Might be 90 years old, but he likes it. उम्र 90 साल हो गई होगी, लेकिन वो खोल के देखना चाहते इसके अंदर क्या है। Gift is a gift. भेंट भेंट होती है। Gift of God.
परमेश्वर भी एक भेंट तुझको दे रहा है, eternal life. और वो है उसके साथ अनंत काल Hallelujah. जीने का। Receive it. उसे आनंद के साथ ग्रहण Say, कर। Lord, yes, I want it. प्रभु मैं इस अनंत जीवन को चाहता हूँ, I want it, Lord. मुझे चाहिए प्रभु। Amen. आमेन। One time one teacher took out his watch एक बार एक टीचर ने घड़ी अपनी उतारी and he says, और कहा, anyone wants this? किसी को मेरी घड़ी चाहिए? The children are saying, "अरे, ये नहीं देगा." बच्चे लोग कहने लगे, हाँ बोलेंगे तो देगा नहीं वो, ऐसी चकमा देगा ऐसे. ऐसी चकमा दे रहे हैं। One bold fellow stood up, sir. एक खड़ा हो गया, सर मेरे को चाहिए। He says, come. इधर आओ। He gave it. उसने दे दिया। It is so simple. वो इतना ही आसान है। Amen. आमेन। God is going to give us free gift. परमेश्वर अनंत काल का वरदान हमें दे रहा है मुफ्त में। What is that gift? और वो वरदान क्या है? Eternal life अनंत काल, तुम मरेगा नहीं in Christ Jesus. मसीह यीशु में। Amen. आमेन। Your spirit and your soul will be alive with God. तेरी प्राण और तेरी आत्मा मसीह यीशु में जीवित रहेगी। This body can be mutilated, burnt and buried and destroyed. चाहे पड़ा हुआ शरीर को कोई काटे, मारे, जलाए, जो भी करे, Spirit is saved. आत्मा सुरक्षित है। What shall it profit a man? मनुष्य को क्या लाभ, Gains the whole world, पूरी दुनिया को भी कमा ले, lose his own soul. लेकिन उसके बाद अपने प्राण की हानि उठाए। The thief made it last minute. आखिरी जीवन के Hallelujah. कुछ पलों में Hallelujah. चोर बच निकला। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Amen. Amen. Oh, you don't have membership, brother. ओ भाई, आपके पास तो सदस्यता नहीं है, And we never seen you in church. हमने तो आपको चर्च में नहीं देखा All that we है। know about you is a thief, stealing, killing, doing all आपके that. बारे में तो बस यही जानते हैं कि आप तो अपराधी हैं, चोरी करते हैं, जेल जाते हैं। You're not taking baptism also. तुमने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया है, You've not been in cell group. सेल ग्रुप में भी किसी में तुम्हारा नाम नहीं Now, है। just because I'm saying that, don't neglect cell group now. अब मैं ये बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम सेल ग्रुप की उपेक्षा करें, नहीं, आना है। Amen. आमेन। Lord, प्रभु, remember me when you come into your kingdom. वो आखिरी प्रार्थना करता है, Hallelujah. हे प्रभु मुझे याद करना जब तू अपने राज्य में आए। Amen. मैं I was listening to one testimony of an ISIS man. मैं एक आईसिस वाले एक आतंकवादी व्यक्ति का गवाही सुन रहा था। It says like this, वह इस प्रकार से बोलता है, and he's not even looking up, his eyes are full of tears. वो अपने सिर को भी उठा के बात नहीं कर रहा है, ऐसे नीचे है उसकी आंख, क्योंकि आंसुओं से डबडबा रही थी। He says, I felt a hand on my shoulder. कहता है, मैंने अपने कंधे में एक हाथ को महसूस किया। He was very troubled with all that he had done. जो कुछ उसने किया था, जो लोगों को मारा था, उसको लेकर वो सोच रहा था। And the voice said to him, उस आवाज ने उससे कहा, you are forgiven. तुझे मैंने माफ किया है। He says, Allah never forgives. We do not know what he'll do when we reach there, whether he forgive, he doesn't, it's all up to him. वो कह रहा था कि मैं जानता नहीं कि अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, वहां जाने के बाद ही सब पता चलता है। But who is this? परंतु ये आवाज कौन सी थी? He says, who are you? उसने उस आवाज की तरफ मुड़ के पूछा, कौन हो? He says, I am the way, the truth and the life. उस आवाज ने ऐसे कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। And he kept on weeping and he said, और ये आदमी रोते रोते बता रहा है, what is your name? तेरा नाम क्या है? And the voice said, और उस आवाज ने उत्तर दिया, I am Jesus of Nazareth, मैं नासरत का यीशु Son of the living God. परमेश्वर का पुत्र हूं। He says, I fell on my face कहता, मैं मुंह के बल गिर पड़ा and wept. और रोने लगा। That is the gift of God. परमेश्वर का वरदान ये है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Wages of sin is death,
पाप की मजदूरी तो मौत है, Gift of God is eternal life in Christ Jesus. परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Receive Christ as your personal Savior. मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करो। That is how you prepare for your end. ऐसे ही हम तैयारी करते हैं अपने अंत की। What about the end of the world? जगत के अंत के बारे में क्या है? Jesus gave us some signs. यीशु मसीह ने उसके कुछ चिन्ह दिए हैं, But we read in Thessalonians, परंतु हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों की 1 पत्री में, Thessalonians 5th chapter, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5th chapter. 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय It says like this. ऐसा First लिखा verse. है पहली आयत में, But of the times and seasons, brethren, you have no need that I write unto you. पर हे भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। For you yourself perfectly know that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। And when they shall say peace and safety, sudden destruction shall come upon them as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। And you, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। Ye are all children of the light, and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Times and season, समय और कालों के विषय में as it was in the days of Noah, जैसा संसार नूह के समय में था, eat, drink, लोग कहते थे खाओ पियो, marry, live a careless life without God. बिना परमेश्वर के परमेश्वरहीन जिंदगी में मौज कर रहे थे। These are some signs of the last time. ये कुछ अंत के दिनों के चिन्ह हैं। Watch Noah's time. नूह के समय के संसार को याद रखना। The life was full of plenty and pleasure. उन लोगों के पास खाने पीने बहुतायत था और वे भोग विलास में जिंदगी जी रहे थे। Be careful which kind of parties you go. खबरदार रहे किस प्रकार की भोजन पार्टियों में आप जाते हैं। Many people have died in clubs. बहुत से लोगों की मौत ऐसे क्लब के अंदर हो गई, Where there was stampede and a fire, whatever. चाहे वो भगदड़ हो, चाहे आग लगी हो, चाहे कुछ और हुआ हो। Don't die in a wrong place. गलत स्थान में मरना दुखदाई है। Amen. मैन, There's nothing wrong to have khana with one another, एक दूसरे के साथ भोजन करना में कोई बुराई नहीं है, but have the right people around you. परंतु आपके चारों तरफ सही लोग पाए जाएं। Noah's days, नूह के दिनों की दुनिया, everyone lived in pleasure and sin. सब लोग भोग विलास में जिंदगी जी रहे थे। What are the signs? क्या चिन्ह थे उन दिनों के? Jesus gave us some signs. यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह दिया। Wars, युद्ध, लड़ाइयां, Ukraine war, Russian war. यूक्रेन में, रशिया में, Now everybody massing up together into Middle East. और अब सब उस मध्य पूर्वी देश के चारों तरफ जमावड़ा करने लगे हैं। Big fleets carrying ammunition. बड़े बड़े जहाज वहां पर आकर लग चुके हैं, जिसमें भरपूर हथियार से लैस है। Secretly, some might have some nuclear weapon also. गुप्त तौर से किसी के पास परमाणु बम का भी व्यवस्था हो सकता है। There is a prophecy in the Bible. बाइबल में एक भविष्यवाणी है Their eyes will be consumed in their sockets. कि लोगों की आंखें अंदर ही गल जाएंगी, Their tongues inside their mouths. जुबान उनके अंदर मुंह में ही चिपक जाएंगे। For all things they have got for war. लोगों ने युद्ध लड़ने के लिए कैसे कैसे हथियार बनाए हैं। When you listen of wars and famines, लेकिन जब तू इनकी चर्चा सुने, चाहे युद्ध हो,
चाहे किसी देश में अकाल की, earthquakes, भूकंप की घटना, so many of them. कितने लोग मर रहे भूकंप में। You take out the newspaper, the Google and see how many earthquakes in this year. आप गूगल में देखें इस साल भर में कहां कहां कितने भूकंप। Recently, Afghanistan, हाल ही में अफगानिस्तान में भयंकर विनाश हुआ है, nothing is left. कुछ भी बचा नहीं। Pestilence, महामारी, corona is gone. कोरोना आकर चला गया है, Some other one will come. कोई दूसरी तरह की महामारी, Persecution, सताव, offense, ठोकर का लगना, betraying one another, एक दूसरे को पकड़वा देना, false prophets, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, scoffers in the last days. मजाक उड़ाने वाले, ठट्ठा करके हंसने वाले लोग। Where is the promise of his coming? कहां है जो बोल रहे थे यीशु मसीह आएगा? They've been saying for so long. कितने साल से हम सुन रहे हैं। One auntie was here years back. कई सालों पहले एक आंटी थी, She was 85 years old. उस समय उनकी उम्र 85 साल थी। When we say this, she say, I've been hearing this from my childhood. जब हमने उनसे यीशु के आगमन के बारे में कहा तो कहती, मैं बचपन से सुन रही हूँ। तो एक बार और सुन लो। एक बार और सुन लो। Amen. आमीन। Take it seriously. गंभीरता से लें। Scoffers. ठट्ठा उड़ाने वाले लोग, They're scoffing the name of Christ. मसीह के नाम को वे लोग ठट्ठों में उड़ाएंगे। Some people are scoffing the word hallelujah. कुछ लोग हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाते हम देखते हैं। Play with anybody but don't play with God. किसी के साथ भी खिलवाड़ कर लें, परमेश्वर के साथ संभल कर। Remember, his mills grinds very slow but they grind exceeding fine. याद रखना, परमेश्वर की जो चक्की है बहुत धीरे धीरे पीसती है, लेकिन जो पीस के निकालती है वो बहुत महीन होता है। Amen. All mockers and scoffers have died. सारे ठट्ठा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले लोग इस दुनिया से चले गए हैं। They died miserable death. बहुत बुरी मौत ऐसे लोगों की इतिहास में हुई है। Just because it is not reported, they think God is deaf and blind. केवल इसीलिए कि उसकी समाचार नहीं दिया गया, लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जिसकी ये चर्चा करते वो ना सुनता है ना देखता। Some celebrities have died like that. कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज की भी मौत हो गई परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हुए। Listen, friends. प्रिय दोस्तों सुने, It's last days signs watch. अंत के दिनों के ये सारे चिन्ह हैं, खबरदार रहें। Times and seasons. समय और कालों के विषय में Paul says, पौलुस कहता है, perilous time shall come. बहुत भयंकर कठिन दिन आएंगे People will be lovers of themselves, और उस समय लोग खुद के प्रेमी होंगे, covetous, boasters, लालची होंगे, घमंडी होंगे, proud, blasphemers, और निंदा करने वाले, घमंड करने वाले लोग, disobedient to parents, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, unthankful, और कृतघ्न लोग होंगे, unholy, और अपवित्र लोग, without natural affection. बिना स्वाभाविक प्रेम के असामान्य प्रेम उनमें पाया जाएगा। How low a man can fall. मनुष्य कितना पाप में नीचे जाता है। To cut small baby's head. किसी छोटे से बच्चे के सिर को अपने हाथों से काट दे, कत्ल कर दे। This innocent little child. मासूम बच्चा, Strew them on the ground. और उसको जमीन में पटक के चले जाते हैं। Animals will not do that. ओ जानवर भी ऐसा नहीं करता। Animal may fight for food and for defense. जानवर अपनी रक्षा करने के लिए या अपने भोजन के लिए वो अपनी जान लगा देता है, मारता है, But it never gets pleasure in torturing others. लेकिन शांत बैठे किसी को अपनी खुशी के लिए प्रताड़ित नहीं करता है। These are demonized men and women दुष्टात्मा से भरे हुए ये पुरुष और कुछ महिलाएं without natural affection. जिनके अंदर स्वाभाविक प्रेम भी नहीं पाया जाता है। False accusers. झूठा आरोप लगाने वाले लोग आएंगे। Fierce. बहुत तीव्र। Despisers of those things that are good. अच्छी चीजों को तुच्छ जानने वाले लोग उठ खड़े होंगे। These are the signs of the last day. अंत के दिनों में आने वाले लोगों में
ये सब चीज दिखेगी। disrespectful, लोगों का अपमान करने वाले हैं। the world has changed. आज दुनिया बिल्कुल भी बदल गई है। Let us not change for the bad. हम संसार के समान ना बदल जाएं। We know when season is changing, हमको पता चल जाता है मौसम जब धीरे धीरे बदलता है। two things happen. मौसम बदलने में दो चीज I'll होती close. है। मैं समाप्त कर रहा हूँ। Two ध्यान दें। things. Number one, पहली चीज, you see things around you change. जब मौसम बदलने लगता है उसको आप ऐसे पता करते हैं, आपके चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें आपको कुछ अंतर दिखता है। Winter is setting in. हम लोग चारों तरफ महसूस करके बोल सकते हैं ठंड अब धीरे धीरे आ रही है। Day is becoming shorter. दिन अब छोटे हो जा रहे हैं, जल्द शाम हो जा रही है Dew is falling. और सुबह कोहरा छाने लगा है। You see it outside. आप बाहर के दृश्य से मौसम के परिवर्तन को जान लेते हैं। Secondly, दूसरा चीज, you feel it yourself. आप खुद को ठंड लगने लगती है, तब आप कहते हैं। Bible says, बाइबल कहती है times and season you know. समय और कालों को तुम जानते हो। Political season राजनीतिक दृश्य को भी, मौसम को जानते हो। all over the world पूरी दुनिया भर में is unstable. वहां की सरकारें अस्थिर हैं। We have come to the time, हम ऐसे युग में अब आ गए हैं Daniel's vision. जहां पर दानियल ने जो दर्शन देखा था, The toes of that big image was made of clay and iron. वो जो बड़ी प्रतिमा जिसका स्वप्न राजा ने देखा था, जिसका पांव लोहा और मिट्टी से मिलकर बना था। It cannot mix. लोहा मिट्टी के साथ कभी मिलता नहीं। These are talking about kingdoms. ये राज्यों के बारे में बोल रहा है ये पांव। He says, I saw a stone come from heaven. उसने कहा तब मैंने एक पर्वत को, आसमान से एक पत्थर को आते देखा And he struck the feet, the toes. और आकर उस मिट्टी और लोहे वाले पांव में मारा। Everywhere, sir, this sort of dictatorship is going on. हर जगह लोहे के जैसे तानाशाही साम्राज्य। Law doesn't mean anything. कानून का कोई अर्थ नहीं। What they want to do, they do it. जो वो चाहते हैं मुखिया वैसा ही One होता man है। एक आदमी destroying the whole nation. पूरे राष्ट्र को बर्बाद करने की ताकत रख रहा है Nobody can say anything. और कोई उसके विरुद्ध में कुछ बोल नहीं सकता है। That's happening all over the world. ये पूरे दुनिया में ऐसे साम्राज्य हैं। Remember, याद रखें, that stone is coming. वो पत्थर आने में अब देरी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। That's the kingdom of God. वो परमेश्वर का राज्य है। Hallelujah. Amen. And it hit this image on the toes. और आकर वो पत्थर इस मूरत के पांव को दे मारा And it began to grow and fill the whole earth. और वो मूरत धाराशाही हो गई। उसके बाद वो चट्टान एक पर्वत का रूप लेने लगा। This kingdom is the kingdom of God. ये राज्य परमेश्वर का राज्य है Hallelujah. It has no end. जिसका कोई अंत नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Times and seasons, you know, brethren. हे भाइयों, समय और कालों के विषय में तुम जानते हो। What is the religious season like? Religion. धार्मिक धर्म का मौसम अभी क्या बता रहा है? Every religion wants to go up. हर धर्म अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता Every है। religious leader wants to be on top. हर धार्मिक नेता सब दूसरे नेताओं से बड़ा धार्मिक नेता बनना And चाहता every है। religion wants to show that they are the ones. और सभी धर्म ये दिखाना चाहता हम ही हैं। That's going to happen. ये भी होगा। But listen. लेकिन सुने, God's kingdom doesn't come with beating of drums. परमेश्वर का राज्य ढोल पीटते शोर मचाते नहीं आता। It grows like a leaven. वो तो खमीर के समान परमेश्वर का राज्य है। It fills the earth. पूरे पृथ्वी को कब फैल जाता है। Hallelujah. Oh my God. Jesus said, when you pray, यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो say, your kingdom come. तो प्रार्थना करके कहना है, हे हमारे पिता, तेरा राज्य आए। Kingdom of peace and joy and happiness. शांति का राज्य आए, आनंद का राज्य आए। Amen. आमेन।
Hebrews 9th chapter, इब्रानियों 9 अध्याय में एक चीज लिखी है, 28th verse says, 9 के 28 में लिखा है, So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him, he shall appear the second time without sin unto salvation. वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। Hallelujah. He's coming. उसका आगमन जल्द Amen. है। When Jesus was giving all the great list of all things going to happen, जब यीशु मसीह उनकी सूची दे रहा था अंत के दिनों में क्या क्या कौन कौन सी चीज होगी, the disciples may be a little troubled. चेले ये सब सुनकर विचलित हुए होंगे, But you know, the question was, लेकिन उनका सवाल ये था यीशु से, when shall these things be? ये घटनाएं कब होंगी, And what shall be the sign of your coming? और तेरे आगमन का क्या चिन्ह होगा, And what will be the sign of the end of the world? और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। And Jesus said, और यीशु ने कहा, when you see of wars and rumors of wars and all this turmoil, जब तुम चारों तरफ उथल पुथल युद्ध और युद्ध की चर्चाओं को सुनो, see that you be not troubled. तो देखना तुम व्याकुल मत होना, Look up, अपनी आंख ऊपर उठाना, your redemption is drawing nigh. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा As है। sure as you and I are sitting and standing here, जितना ये बात सच है कि मैं और आप अभी यहाँ बैठे हैं, who knows? कौन जानता, Maybe tonight, आज रात्रि ही, who maybe tomorrow morning, कल सुबह, who knows next week, कौन जानता आने वाले हफ्ते, next month. आने वाले महीने, But it is come to the door. लेकिन उसका आगमन द्वार में आ खड़ा है। The trump of God will sound. परमेश्वर की तुरही फूकी The dead in जाएगी। Christ will rise. जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, They who are alive will be changed. और वे जो जिएंगे वो बदल In जाएंगे। a twinkling of an eye. ये सब आंख के पलक झपकते होगा, And a shout of the archangel. और जैसे प्रधान स्वर्गदूत की ललकार की आवाज होगी। What is he shouting? वो क्या ललकार रहा है? Arise, church, arise. कलीसिया Hallelujah. उठ जा। Hallelujah. Hallelujah. Time has come. उसका समय आया है। Behold, the Lord cometh. देख तेरा प्रभु आता है। He cometh with 10,000 of his saints. 10,000 अपने संतों के साथ। Amen. आमीन। The church is gone. कलीसिया यहाँ से चली जाएगी। Time shall be no more. उसके बाद समय नहीं मिलेगा। It has come. वो उसका एक पल में हो जाएगा। The end has come. अंत आ चुका बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, और बाइबल बोलती there is movement in heaven. वहां पर स्वर्ग में बड़ी हलचल होगी। Angelic phrases are moving, angels are moving. स्वर्गदूत यहाँ वहां काम करते, And one angel shouts with a loud voice, एक स्वर्गदूत ऊंची आवाज से बोलेगा, the kingdoms of this world इस जगत के सारे राज्य have become the kingdoms of Christ and his वो God. मसीह और उसके परमेश्वर के राज्य Glory. हो गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is coming back again. यीशु मसीह वापस आने वाला है, And Satan was bound. और शैतान को तब बांधा He was जाएगा, thrown into the bottomless pit. उसे अथाह कुंड में डाला गया, Death in hell. और मौत और अंधकार में They were thrown into the lake of fire. वो आग के झील में शैतान को डाला गया। The last enemy वो जो आखिरी हमारा दुश्मन is death. मौत, Was cast into the lake of fire. उसको भी आग के झील में फेंका गया। We shall live forever and ever. और फिर प्रभु के लोग सदा सदा काल तक जिएंगे। Amen. We don't sorrow like the heathen sorrow. ओ हम वैसे नहीं रोते जैसे लोग रोते अन्याय आशाहीन। Some glorious morning, किसी महिमा में सुबह Jesus will come. यीशु आने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. ग्लोरी जीसस। Listen, my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, everything हर एक चीज God has made it ready for us. परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर दिया है। There is movement in heaven. स्वर्ग में हलचल हो चुकी है। The marriage supper of the Lamb. मेमने के विवाह के भोज की तैयारी भी। Hallelujah. Glory God. Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, they who love his appearing वे जो उसके आगमन की बाट जोहते हैं, he shall appear the second time
वो उन बाट जोहने वालों के लिए दूसरी बार आएगा। Look up. अपनी आंख ऊपर उठा, Your redemption is drawing nigh. देख तेरा छुटकारा आ रहा है। Amen. आमीन। Don't let your hearts fail you for fear. तेरा मन भयभीत ना हो इन लड़ाइयों को देख, Let the bombs explode. चाहे बम आसपास फटने Let लगे nuclear weapons be unleashed. हो, चाहे लोग परमाणु हथियारों को भी खोल दे, We are not looking at them. हमारा आंख उन पे नहीं है, We are looking up. हम तो अपने छुटकारे की ओर देख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, He's coming. मेरा प्रभु आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Even if we die, चाहे हमारी मृत्यु भी हो जाए, we will be resurrected to life. हम फिर से जीवित किए जाएंगे उसके साथ जाने के लिए। Amen. आमीन। Those who have gone on before us, वे जो हमारे से पहले हमारे प्रिय लोग चले गए हैं, what a gathering that's going to be. ओ उस दिन क्या बड़ी इकट्ठा होना होगा, जबरदस्त होगा। Hallelujah. जीसस, Hallelujah. जीसस, They're waiting for us. वो लोग इंतजार कर रहे हम कब आएंगे, When the church will be there, जब कलीसिया अपने आप को एक दिन वहां पाएगी। you will know, तू जान लेगा, you will remember तुझे याद भी रहेगा the words of Jesus Christ. यीशु मसीह के वो शब्द, On this rock will I build my church. मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पे बनाऊंगा, Gates of hell अधोलोक के फाटक भी shall never be able to prevail against the church of Jesus Christ. मसीह की कलीसिया पे कभी भी प्रबल नहीं होंगे। Amen. Amen. And that church और तब वो कलीसिया, is you. वो कलीसिया आप है, Amen. You are his body. आप उसकी देह है। However frail it might be, हो चाहे कितना भी दुर्बल शरीर क्यों ना हो, Christ in you is the hope of glory. मसीह जो तुझ में है वो महिमा की आशा है। Jesus is coming. यीशु का जल्द आगमन है। Listen, my friends. सुनिए दोस्तों, When any building is being built, जब भी कोई इमारत बनाई जाती it है, doesn't look good. बनते समय उसका रूप अच्छा नहीं दिखता है। Lot of nails and lot of wood and lot of bricks, लकड़ी, कीले, सामान बिखरे पड़े रहते हैं, paint, पेंट रखा हुआ रहता है, all bullies here and there. बल्ली यहाँ वहाँ पड़ी है। But after it's being finished, लेकिन जब धीरे धीरे वो घर पूरा बन जाता है, it looks glorious. वो घर शानदार दिखता है। Amen. Maybe the church looks like that today. हो सकता आज प्रभु को कलीसिया कुछ ऐसी दिख रही हो, With all our infirmities and all our shortcomings. हम सबों की दुर्बलता, हम सबों की कमजोरी उसको दिख रही है। The world looks at us and maybe they're confused, disillusioned. और दुनिया भी जो हमारी तरफ देखती है वो भी बड़े Is this the संदेह से church? देखती है। Is this the church क्या यही वो कलीसिया है for which Jesus died? जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी? Oh yes, हाँ, one day you'll see it एक दिन सब लोग उसे देखेंगे। perfect. उस दिन वो सिद्ध कलीसिया दिखेगी। Hallelujah. The last touch, आखिरी the finishing touch. फिनिशिंग टच दिए जा रहे हैं। You know, during wedding, they take the bride to the beauty parlor. शादी के समय दुल्हन को कोई ब्यूटी पार्लर ले जाता है And the poor Dula is putting powder on his own. और face. दूल्हा खुद ही पाउडर लगा लगा के खुद ही अपना लगा के चला आता है। Why the delay? लेकिन देरी क्यों हो रही है? थोड़ी देर और. थोड़ी देर और, Little bit more here. थोड़ा और तैयारी Little कलीसिया, bit there. थोड़ा सा और कुछ कमी है। Hallelujah. The Holy Ghost is doing the job. पवित्र आत्मा कलीसिया को बना रहा है। Little bit here. थोड़ा सा इधर, Take off this. इसको यहाँ से हटाओ, Put on this. इसको यहाँ पे रखो। Glorious bride. महिमा में दुल्हन। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, we know our Christian wedding. हम मसीही शादी को देखे हैं, The जानते हैं। whole congregation is sitting. The Dula is also sitting. सभा के लोग आके बैठ जाते हैं और आगे दुल्हा भी आके बैठा है। Suddenly the pastor comes and says, तभी पास्टर आके बोलते हैं, congregation stands before the bride comes. सभा के लोग खड़ी हो जाएं, अब दुल्हन प्रवेश करेगी।
and all eyes are on the bride. और सारे लोगों की आंख उस दुल्हन पे हो जाती है। This fellow is there for so long. दुल्हा तो बहुत समय से वहीं था। They all turn, look, लोग मुड़कर दुल्हन को देखते हैं when the church will walk in. और कलीसिया उस दिन कदम बढ़ा के आगे प्रवेश करेगी Hallelujah. The world will see और दुनिया इस दृश्य को देखेगी what the blood of Christ can do. मसीह के लहू का नतीजा क्या है। Hallelujah. What the sacrifice of Christ can do. मसीह के बलिदान का नतीजा क्या है। What the plan of God can do. परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना का नतीजा What क्या the है। plan of God प्रभु की योजना क्या है can do for us. जो हमारे लिए वो करता है। Oh, that will be glory for me. वो दिन मेरे लिए महिमा होगा, Glory for me. मेरे लिए महिमा होगा, Glory for me. महिमा होगा। Amen. Oh, that will be glory for me. Glory for me. Glory for me. When by His grace I shall look on His face.